बात बताना कि हमें किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना, या फिर हमें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। जिस मोमेंट पर आप ये चीज क्लियर कर लेते हो कि मेरी जिंदगी का गोल ये है, उसी मोमेंट पर आप ये भी क्लियर कर लेते हो कि मेरे डूज एंड डोंट्स ये हैं। मेरे को किसी काम को रिपीटेडली करना है और किसी काम को रिपीटेडली मेरे को अवॉइड करना है। बट इसी चीज से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं तो आपके लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, बिकॉज आपके गोल्स आपको सेम टाइम पर अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रहे होंगे। लेकिन हमारा दिमाग इतनी सारी डिफरेंट मोटिवेशंस को सेम टाइम पर हैंडल करने के लिए नहीं बना। सोचो हमारा दिमाग जो होता है उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम होती है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉग्निटिव लोड ही झेल सकता है, उस लिमिट के पार जाने पर वो शट डाउन हो जाता है। बट जब आप हर समय ये बोल रहे हो कि मेरे को ये चीज भी चाहिए, मेरे को वो चीज भी चाहिए, मैं किसी चीज को रिग्रेट करता हूं, काश मैंने बचपन में उस इंसान को वो वाली बात नहीं बोली होती, काश मैंने वो गलती नहीं की होती, वो जो लड़की मेरे को दिखी थी काश मैंने उसे अप्रोच कर लिया होता, जो मैं मॉल में एक विंडो के थ्रू उस कपड़े को देख के काश मैंने वो ले लिया होता। जब आपके अंदर इतनी सारी डिजायर्स होती है, रैंडमली इतनी सारी मोटिवेशंस और गोल्स उठ रहे होते हैं, तब आपका दिमाग का एक हिस्सा हमेशा उन गोल्स को पकड़े रखता है, वो कभी भी उन डिजायर्स को छोड़ता नहीं है। आपका दिमाग का एक हिस्सा हमेशा ढूंढता रहता है कि किसी तरीके से मैं अपनी इनकम्प्लीट डिजायर्स को पूरा कर पाऊं, और उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ लोड बना रहता है। जैसे जैसे आप लाइफ को और जीते हो, आप इस तरह की और इनकम्प्लीट डिजायर्स को इकट्ठा करते हो, और फिर जब आप पढ़ने बैठते हो या फिर आप मेडिटेट करने के लिए बैठते हो, आप कोशिश करते हो कि आप डीप जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ पाओ या फिर अपने अंदर जाके कुछ ढूंढ पाओ कि आप कौन हो। बट आप एक जगह पर बैठ नहीं पाते हो। आपका दिमाग आपको बोलता है कि तू यहाँ पर बैठ के आराम क्यों कर रहा है, तेरे को पता है कि सारी चीजें जो है इनकम्प्लीट पड़ी है, इतनी सारी डिजायर्स को तूने भी पूरा करना है, तो इससे बेटर है या तो टेंशन ले ले या फिर रैंडमली किसी भी काम में खुद को बिजी कर ले, ताकि एटलीस्ट तेरे को ये तो फील हो कि तू कुछ काम कर रहा है। ये प्रॉब्लम होती है जब आप इतनी सारी चीजों को डिजायर करते हो या फिर रैंडमली छोटे मोटे गोल्स बनाते रहते हो। इस चीज से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं तो आपके लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, बिकॉज आपके गोल्स आपको सेम टाइम पर अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रहे होंगे। लेकिन हमारा दिमाग इतनी सारी डिफरेंट मोटिवेशंस को सेम टाइम पर हैंडल करने के लिए नहीं बना। सोचो हमारा दिमाग जो होता है उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम होती है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉग्निटिव लोड ही झेल सकता है, उस लिमिट के पार जाने पर वो शट डाउन हो जाता है। बट जब आप हर समय ये बोल रहे हो कि मेरे को ये चीज भी चाहिए, मेरे को वो चीज भी, रैंडमली डिजायर्स को पूरा करने की सोचते हैं कि यार वो काम भी अधूरा रह गया था, उस लड़की को भी बताना था, उसको भी मैसेज करना था, जो मम्मी पापा ने काम बोला था उसको भी करना था, मेरे अंदर रिग्रेट आ रहा है, एम्बैरेसमेंट बचपन की रैंडम चीजें, बिकॉज कभी भी कोई चीज कंप्लीट ही नहीं हुई और आप हर चीज को पिक करते चले जा रहे हो। इसी वजह से जब आप एक बार ये चीज समझ जाते हो कि हमारा दिमाग एक सर्टेन लिमिट ऑफ कॉग्निटिव लोड ही झेल सकता है, उसके बाद भी अगर आप सिर्फ एक चीज से ऑब्सेस नहीं हो तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इस वजह से आपका दिमाग रैंडम चीजों में भटकेगा और वो रैंडम डिजायर्स इकट्ठी करेगा। स्पिरिचुअल जो गुरुज होते हैं, जो योगीज बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये डिजायर्स इकट्ठी करने का मतलब है कि आप अपना कर्मा बढ़ा रहे हो, और कर्मा बढ़ाने का मतलब ये है कि आप नेसेसरली खुद के ऊपर बैगेज डाल रहे हो और आप पास के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो, अपनी डिजायर्स के सेल्फिशनेस के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हो कि मेरे को ये चीज चाहिए। और सच बताऊं तो आपको पता भी नहीं कि क्या चीज आपको एक्चुअल में सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी। यू डोंट इवन नो व्हाट यू नीड पता होनी जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो बट आप फंस जाते हो अपनी डिजायर्स में, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर हाईएस्ट पर्पस। आपको पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा गोल क्या है। गोल तभी पूरा होता है जब आपके लिए वो गोल इतना ज्यादा जरूरी होता है जैसे जितना आपके लिए सांस लेना जरूरी होती है। दिस इज व्हाई यू नीड टू बी ऑब्सेस्ड विद ओनली वन थिंग। अगर आपके पास 4-5 गोल्स भी हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ एक गोल मेन है बट उसके साथ साथ ये चीजें भी चाहिए, वो चीज भी प्रॉब्लमेटिक है। मतलब ऐसा हो जाना है कि एक चीज है बस मेरी लाइफ में, मैं उस चीज को चेस कर रहा हूं और बाकी सब चीजों के लिए मैं अंधा हो चुका हूं। अगर एक मतलब ऐसा हो जाना है कि एक चीज है बस मेरी लाइफ में, मैं उस चीज को चेस कर रहा हूं और बाकी सब चीजों के लिए मैं अंधा हो चुका हूं। अगर एक मेल अपनी लाइफ में बहुत सोचो फोकस है, उसका बस एक ही गोल है और रास्ते में उसको एक बहुत सुंदर लड़की चलते हुए दिखती है, वो देखेगा भी नहीं 2 बार उसकी तरफ, वो एक बार देखेगा कि हाँ खूबसूरत है, लेकिन मेरा क्या मतलब, मेरे को क्या करना है, मेरा भी ये टाइम ही नहीं है, मैं फोकस हूं अपने करियर को बनाने में, मैं फोकस हूं अपने गोल्स पे, और ये अभी का काम नहीं है। तो वो डिजायर उठेगी ही नहीं, अननेसेसरली उसके ऊपर बैगेज आएगी ही नहीं, और दिमाग का कोई भी पोर्शन उस रैंडम डिजायर में नहीं अटक रहेगा उसकी, जो हाँ खूबसूरत है, लेकिन मेरा क्या मतलब, मेरे को क्या करना है, मेरा भी ये टाइम ही नहीं है, मैं फोकस हूं अपने करियर को बनाने में, मैं फोकस हूं अपने गोल्स पे, और ये अभी का काम नहीं है। तो वो डिजायर उठेगी ही नहीं, अननेसेसरली उसके ऊपर बैगेज आएगी ही नहीं, और दिमाग का कोई भी पोर्शन उस रैंडम डिजायर में नहीं अटक रहेगा उसकी, जो का कोई भी पोर्शन उस रैंडम डिजायर में नहीं अटक रहेगा उसकी, जो रैम है वो फ्री रहेगी करंट टास्क को पूरा करने के लिए। अगर आप सड़क पर चल रहे हो, आपको कोई सुपर बाइक या फिर सुपर कार दिखती है और आपके मन में एकदम से डिजायर आती है कि काश, हम हमेशा से सुनते हैं भगवद गीता में कि हाँ फल की इच्छा मत करो, फल पर तुम्हारा हक नहीं है। दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मींस। क्या अपना बैगेज बढ़ाते हो जब आप रैंडमली चीजों को डिजायर करते हो, तो आपको अपने मन का एक पोर्शन रैंडमली चीजों को क्यों देना है, आपको इतनी रैंडमली डिजायर क्यों करना, आपको रैंडम गोल्स क्यों चाहिए। अपना एक गोल बनाओ, एक चीज आप डिसाइड करो कि ये मेरे को अपनी लाइफ में चाहिए, और जब वो चीज मिल जाएगी उसके साथ जो रैंडम ये फालतू की चीज होती है, ये चीज आनी ही होती है, और फिर आपके पास चॉइस होती है ये चीज मैं अपने पास रखूं या ना रखूं। मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़े घर में कोई टॉक्सिक इंसान में, आपके फादर, आपकी मदर या फिर आपका भाई, कोई भी ऐसा इंसान है जो मेस फैलाता है, जो लड़ाइयां कॉज करता है, किसी न किसी पॉइंट पर उसने भी एक ग्लिम्स दिखा दिया होगा कि यार मैं इंप्रूव करना चाहता हूं खुद को, लेकिन कुछ है मेरे अंदर, मैं मजबूर हो जाता हूं, एकदम से अंदर से कुछ निकल आता है, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो क्या बोल रहा होता है, वो यही आपको बता रहा होता है कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा डिजायर्स भरी हुई है कि चीजें इतनी एक दूसरे डायरेक्शन में मेरे को खींच रही है, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं मजबूर हूं, मैं खुद बॉन्डेज में हूं, मैं फंसा हुआ हूं, प्लीज हेल्प मी। जो एक बुरा इंसान होता है, जो टॉक्सिक इंसान होता है, वो बेसिकली ये करने कर रहा होता है कि मैं फंसा हुआ हूं, मेरे को कोई और चीज कंट्रोल कर रही है, आई एम पोजेस्ड बाय समथिंग एल्स। तो ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप ये चीज समझ पाओ कि कोई भी इंसान एक्चुअल में अच्छा है बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान क्लियर नहीं होता ज्यादातर कि उसको एक्चुअल में लाइफ में चाहिए क्या। अगर आपके पास इतनी, आप मीडियोक्रिटी को एस्केप कर सकते हो, बट इट विल टेक अ लॉट। कोई मजाक वाली बात नहीं होती है ये। आपके अंदर से बहुत ज्यादा सिंसियरिटी चाहिए इस चीज को पूरा करने के लिए, आपके अंदर से एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि हाँ बस एक ही चीज है, बस ये पूरी हो जाए बाकी सब सेट है। ये एक्चुअल तरीका होता है गोल सेट करने का, और इस तरह के गोल्स हमेशा पूरे होते हैं, बिकॉज इस तरह के गोल बनाने पर आपके दिमाग का 100% हिस्सा जो होता है वो एक ही जगह पर फोकस होता है। पूरी आपकी सोचो लाइफ एनर्जी जो है एक डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या आप इतने कॉम्पिटेंट नहीं हो कि आपके लिए एक गोल आप पूरा बना सको, आप बस एक ड्रीम को रियलिटी बना सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट क्वेश्चन इज क्या आप बाकी सारी रैंडम डिजायर्स को ड्रॉप कर सकते हो। क्या आप ये बोल सकते हो कि हमें को बाकी सारी चीजें नहीं चाहिए। अक्सर हम ये भी बात करते हैं कि क्या चीजें वो होती हैं जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं। मेनली 3 चीजें होती हैं, बार बार ये नोटिस करा गया, एक बुक बियर्ड द ट्रिपल पैकेज, उसमें ये 3 चीजें नोटिस करी गई हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों सेम टाइम पे, और तीसरी यही होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है कि किसी, और इंफीरियरिटी ऑब्वियसली हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटीज हैं, बट तीसरी चीज ऑलमोस्ट 99% लोग जो है मिस करते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब कि जो भी अभी चीज मेरे को अंदर से इच्छा आ रही है कि मैं ये पालूं वो पालूं, मैं उसको चुप करा सकूं, मैं उसको इग्नोर कर सकूं। जो भी डिजायर्स मेरे अंदर उठ रही हैं मैं उसको बोल सकूं चुप। बस ये चुप अगर आप बोल सको अपनी डिजायर्स को, बाकी सारा काम सेट है। कर सकूं जो भी डिजायर्स मेरे अंदर उठ रही हैं मैं उसको बोल सकूं चुप। बस ये चुप अगर आप बोल सको अपनी डिजायर्स को, बाकी सारा काम सेट है।